तो सप्तान साहब, आप पीपल्स पार्टी पर मुनसिर है, ऐसा लग रहा है पीपल्स पार्टी के फैसले पर पीटीआई का मुस्तकबिल मुनसिर है कि अगर बिलावल साहब ने हुकूमत को मंजूरी दे दी कि जी ठीक है आप लगाएं पाबंदी, तो एक बार फिर मजीद मुश्किल वक्त आप पर आ जाएगा। अभी क्या करना है? कुछ कोई डायलॉग की राह निकालनी है पीएमएलएन से, पीपल्स पार्टी से, किसी से बैठकर बात करनी है? आपकी पार्टी में कोई लचक नजर आ रही है या अभी भी अपना वो स्टांस है कि नहीं, किसी से बात नहीं करनी? मिर्जा साहब मैं आ रहा हूँ, मिर्जा साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, जरा ये सप्तान साहब से मैंने पूछा था जरा। इया का नाबुदू व इया का नस्तईन। अबरार साहब, मैं आपसे, अरबाब साहब, मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अता तारड़ साहब बहुत काबिल एहतराम है, बट दैट वाज आउट ऑफ द ब्लू और बड़ी हैज़र्डली की है। और मुझे ख्याल ऐसे शक पड़ता है कि जैसे उनको कहा गया हो, किसी ने कहा हो कि आप अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और उन्होंने उसके ऊपर कर दी। देखें, अगर इन्होंने अपने एलाइस के साथ मशवरा किया होता तो आज ये सुबह से बहुत ये चीज वायरल हो रही थी कि जी आज डिसाइड होगा ये, उसमें पीपल्स पार्टी की तजवीज आड़े आई और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपकी इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि आप यकदम इतने एक्सट्रीम कदम पे चले जाएं। अब इस वक्त देखें, ये आप अवाम की तवज्जो किन किन बातों से हटाएंगे? अभी आप महंगाई देखें, लोगों के बिजली के बिल देखें, लोगों के पेट्रोल डीजल देखें, उधर किसी की तवज्जो नहीं जा रही और सिर्फ 3.5 साल बानी पीटीआई या पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसी को रगड़ा जा रहा है। उससे पहले कोई भी नहीं सोच रहा था कि पीटीआई के 3.5 साल से पहले पीछे 10 साल किसकी हुकूमत थी, 15 साल किसकी हुकूमत थी, उनके असेंबलीज तोड़ने के बाद या असेंबलीज से रिजाइन करने के बाद जो रिमेनिंग 16 मंथ्स थे वो किसकी हुकूमत थी। फिर ये जैसे कैसे इलेक्शन हो गए, हम उनमें नहीं जा रहे। फॉर्म 45 तो 47 तो 49 तो 150 फॉर्म नहीं, उसको भी छोड़ दें। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट्स आ गए, ट्रिब्यूनल बन गए, अदालतें जाग रही हैं, इंशाल्लाह कोर्ट से डिसीजंस आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद किसकी गवर्नमेंट है? मतलब इन सारी चीजों को आप गोल कर देते हैं और सिर्फ बात आ जाती है कि जी बड़े बेरहमी से 3.5 साल बानी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीटीआई का नुकसान किया। ओ भाई, कुछ इंसाफ की बात करें, अवाम की बात करें। आजकल बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है। जो आपने कहा कि अभी जब जैसे ऐसे फैसले आ रहे हैं तो आने वाली हुकूमत किसकी होगी, तो ये अदालती फैसलों के नतीजे में क्या नंबर गेम इतना टर्न हो सकता है कि आपकी अक्सरियत हो सकती है? अरबाब साहब, आप आउट ऑफ द ब्लू एक छक्का मार देते हैं कि फलां को हम बैन कर रहे हैं। आपकी अपनी तैयारी नहीं है, अपना होमवर्क नहीं है, आपके साथ आपके इत्तेहादी खड़े नहीं होते, फिर आपको वो बात वापस लेनी पड़ती है। देखें, ये इसके साथ खिलवाड़ मत किया जाए पॉलिटिक्स के साथ। प्लीज इसको अच्छे तरीके से करें, अवाम की खिदमत करें, और ये अवाम का राइट है कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ठीक समझते हैं, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी। अवाम ने तो आपको 8 फरवरी को भी दिखा दिया कि वो किसके साथ है। जिन दरबदरी के हालात में 8 फरवरी का एक स्पेसिफिक जमात के लिए इलेक्शन था वो आपको नजर आ गया। एक साइड पे आप जमात को रगड़ रहे हैं, दूसरी जमातों के लिए आप रेड कार्पेट बिछा रहे हैं, उनको आप वेलकम कर रहे हैं। चलिए सप्तान खान साहब, ये 2 पॉइंट आपके बड़े वैलिड हैं कि अब हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिनको शायद इस वक्त हुकूमत भी नज़रअंदाज कर रही है, मीडिया में भी वो उस तरह से नहीं हाईलाइट हो रहे। और फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये आखिर किसकी मंजूरी से हुई, जबकि इत्तेहादी तो उस पर तैयार थे ही नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।